चलिए अभी बात करते हैं अगली कठिनाई पर। आपने देखा होगा कि कई बार कई लोग, शायद आप भी, कई अननोन लोगों के सामने बात करने से कतराते हैं, डरते हैं। कई बार सामने जाने से, उनके सामने जाकर बोलने से भी डरते हैं। किस चीज़ का डर है? यहाँ पे डर नहीं होना चाहिए, फिर भी वो लगता है। इस डर को कहते हैं फियर ऑफ अननोन। जो जानते ही नहीं है, जो बात एग्जिस्टेंस में भी नहीं है या कहीं पे भी खतरा नहीं है, फिर भी वो खतरा मानकर, इसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन। ये जो फियर ऑफ अननोन है, ये कई लोगों को होता है, लेकिन ये निकाला जा सकता है, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इसे निकालने के लिए कई लोग एक सजेशन जनरली देते हैं, कॉमनली देते हैं, और वो सजेशन है, अगर आप आईने के सामने खड़ा होकर अगर बोलना शुरू कर दे तो आपका ये जो फियर ऑफ अननोन है वो निकल जाएगा। तो कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, ये ऐसा करके भी देखिए क्या अगर कम होता है तो। लेकिन आपको दिखेगा कि ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर होता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फियर ऑफ अननोन फिर भी रह जाएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको दो अलग अलग बातें बताता हूँ, वो अगर आप करते हैं तो आपका जो ये फियर ऑफ अननोन है ये पूरी तरह से निकल जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको अगर कुछ करनी है तो वो ये है कि घर के ऐसी जगह पर जाइए जहाँ से आपको बाहरी जो लोग हैं वो बड़ी आसानी से दिखते हैं। फिर वो रास्ते पर चलने वाले लोग हो या फिर ग्राउंड पर खेलने वाले लोग हो या कहीं पे भी जो लोग हैं, वो लोग जब आपको दिखते हैं, जहाँ से दिखते हैं उस जगह पर जाइए और वहाँ से उन लोगों की तरफ देखिए। उसके बाद ऐसा मान लीजिए कि ये सभी लोग आपके ऑडियंस है और वहीं से, आपके घर से, उसी जगह से उनके साथ बात करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि वो ऑडियंस है और आप उनको कुछ तो भी बता रहे हो, सब कुछ अंग्रेजी में उनको बताना शुरू कर दे। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपका जो ये फियर ऑफ अननोन है धीरे धीरे गायब, कुछ ही दिनों में ये बड़ी आसानी से गायब हो जाएगा। तो फियर ऑफ अननोन निकालने के लिए पहली बात अगर कुछ है तो वो क्या है, जिन लोगों को आप नहीं जानते उनकी तरफ देखकर ये मानकर कि वो आपकी ऑडियंस है, आपको उनको एड्रेस करना है और जल्द से जल्द आप इस फियर ऑफ अननोन से मुक्त हो जाएंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली। अब जो दूसरी बात आपको करनी है वो ये है कि जहां पे भी आप जाते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं या फिर कंपनी में जाते हैं, आपके ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पे कई लोग आपको मिलेंगे। जब भी, जैसे भी आपको चांस मिलता है, उन लोगों के सामने जाकर अंग्रेजी में बोलना है। अर्थात अंग्रेजी में बोलना है आपका, इसका मतलब है कि पहले दिन चाहे तो आप एक ही, दूसरे दिन शायद 2 या 3 वाक्य बोले, तीसरे दिन शायद 4 या 5 वाक्य बोले, धीरे धीरे बढ़ाए। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी इस तरह से अंग्रेजी में उनके सामने बोले, लेकिन सामने जाने की कोशिश करें और कुछ ना कुछ अंग्रेजी में बोले। बाकी सब आपकी मदर टंग में आप बोल सकते हैं या जो भी प्रिफर्ड टंग है उसमें आप बोल सकते हैं, लेकिन शुरुआत अंग्रेजी में ही हो और धीरे धीरे ये बोलना बढ़ा दे। बहुत जल्दी, बहुत बेहतरीन आप अंग्रेजी बोलेंगे, वो भी बिना किसी डर के। फियर ऑफ अननोन आपका छूमंतर हो सकता है। तो दो अलग अलग बातें करनी है इस फियर ऑफ अननोन के लिए। पहली, आपको अपने ही घर के इस जगह पर जाकर बाकी सब लोगों को एड्रेस करना है, उनकी तरफ बोल देखकर उनको कुछ चीजें बतानी है। मान लीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे या घर की अलग अलग चीजों के बारे में उनको बता रहे, लेकिन वहीं पे खड़े रहकर पूरा अंग्रेजी में उनको सब कुछ बताना है। ये पहली बात। और दूसरी बात, जहां पे भी आप डेली जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो या आपका ऑफिस हो या आपका डिपार्टमेंट हो, वहां के जो लोग हैं उनके सामने जाकर आपको उनको अंग्रेजी में उनके साथ बात करनी है। लेकिन ये भले ही शुरू में आप 1 वाक्य या 2 वाक्य बोले कुछ दिनों के लिए, फिर धीरे धीरे बहुत जल्द ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने जैसे बताया सॉल्व करें, बहुत जल्दी आप इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे।